हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंतर्गत कितने अमाउंट को कितने कितने परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ फॉरेन के अंतर्गत कितने अमाउंट इन्वेस्ट किए गए हैं फंड्स के द्वारा, और अलग अलग फंड्स के द्वारा गोल्ड एवं सिल्वर के अंतर्गत जो ETFs होते हैं उसमें कितने परसेंट में यहाँ पर अमाउंट को कवर किए गए हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ जो रियल एस्टेट जैसे जो पोर्शंस होते हैं वो अलग अलग पोर्शंस फंड्स के द्वारा कितने परसेंट में कवर किए गए हैं, ये सारे यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर देखेंगे तो करेंट के अंतर्गत जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस होल्डिंग्स के अंतर्गत टोटल 8 म्यूचुअल फंड का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। इसमें अगर बात करें तो वन डे चेंज रिटर्न्स की अगर बात करें तो यह जो चेंज रिटर्न्स आपको बताए जा रहे हैं वन डे चेंज रिटर्न्स, यह 26 दिसंबर 2025 के मार्केट्स की जो आए हुए रिजल्ट्स के आधार पर यह परसेंटेज आपको वन डे चेंज रिटर्न्स के तौर पर आपको बताए जा रहे हैं। टोटल रिटर्न्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट की अगर बात करें तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर XIRR का, जिसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, इसका फुल फॉर्म होते हैं। जो दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, एक लाइफ टाइम और सेकेंड जो होता है वो एक्टिव XIRR यहाँ पर होते हैं। लाइफ टाइम की अगर बात करें तो जब से हमारे द्वारा इन्वेस्टमेंट का शुरुआत किया गया था, जिसके दौरान यहाँ पर अगर बात करें तो इन्वेस्ट किए गए अमाउंट्स और रिडम्पशन किए गए अलग अलग फंड्स के अमाउंट्स को सारे को एक साथ यहाँ पर कैलकुलेट कर लाइफ टाइम XIRR यहाँ पर डिनोट करता है, जो कि यहाँ पर 5.51% यहाँ पर शो कर रहा है। सेकेंड जो यहाँ पर XIRR जो है वो एक्टिव के तौर पर है, जो करेंट के द्वारा जो हमारे द्वारा होल्डिंग लिए गए हैं इस पर जो होल्डिंग जो यहाँ पर XIRR जो आते हैं उसे एक्टिव XIRR के तौर पर जाना जाता है, जो कि यहाँ पर 12.78% यहाँ पर है। इसमें अगर बात करें अलग अलग फंड्स के द्वारा यहाँ पर कितने अमाउंट्स यहाँ पर हमारे द्वारा अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट किए गए हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर हम बात करिए अगर निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का, तो इसके अंतर्गत कुछ अमाउंट लिए गए हैं। मल्टी एसेट जो जनरली होते हैं इसके अंतर्गत इक्विटी, डेब्ट्स, गोल्ड सिल्वर, रियल एस्टेट्स और कुछ अमाउंट जो होते हैं फॉरेन के जो ETFs है या जो फॉरेन के जो डायरेक्ट स्टॉक्स के जो होते हैं, इस सारे के अंतर्गत यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाते हैं, ताकि कोई किसी पार्टिकुलर कंट्रीज का अगर मार्केट डाउनफॉल होता है तो इस दौरान अलग अलग असेट्स के होने के कारण यहाँ पर डाउनफॉल जो फंड्स के अंतर्गत होता है वो यहाँ पर कम यहाँ पर हो। तो मेनली जो हमारे द्वारा जो मल्टी एसेट्स फंड जो लिए गए हैं एलोकेशन फंड्स, वह यहाँ पर तीन लिए गए हैं। पहला यहाँ पर निपॉन इंडिया है, सेकेंड यहाँ पर DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, थर्ड यहाँ पर वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहाँ पर लिए गए हैं। एक यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी फंड का यहाँ पर लिए गए हैं। फ्लेक्सी कैप जो होता है वो जनरली लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप का एक्सपोजर यहाँ पर देते हैं। चूँकि पारंपरिक के अंतर्गत तीनों के एक्सपोजर के अलावा भी कुछ पोर्शन जो है वो हेजेज इक्विटी, रियल एस्टेट्स के अंतर्गत और कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर डेब्ट्स के अंतर्गत भी यहाँ पर रखे जाते हैं बैकअप के लिए। इसके अलावा एक जो फंड यहाँ पर रखे गए हैं वह इडलविस US टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। फंड ऑफ फंड जो है वो US टेक्नोलॉजी जो फंड है वह US मार्केट के अंतर्गत जो यहाँ पर JP मॉर्गन्स जो फंड्स आते हैं इसके अंतर्गत ये अपना एक्सपोजर अमाउंट्स को लेते हैं, इसलिए ये फंड ऑफ फंड को यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए दो हमारा डेब्ट फंड के तौर पर लिया गया है, जिसमें निपॉन इंडिया शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ और सेकेंड यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड यहाँ पर हमारे द्वारा एक्सपोजर लिए गए हैं। चूँकि यहाँ पर 26 दिसंबर के अंतर्गत थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड थे तो हमारे द्वारा कुछ अमाउंट्स यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए थे। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स के अंतर्गत 1000 रुपीज़, और वहीं अगर बात करें DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के अंतर्गत यहाँ पर अप्रॉक्स 2200 रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपोजर यहाँ पर ऐड किए गए थे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए गए थे। यहाँ पर अगर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंतर्गत
चूँकि यहाँ पर गोल्ड एवं सिल्वर के कारण यहाँ पर जो रिटर्न्स जो आए थे मार्केट डाउनफॉल होने के बावजूद भी यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर बैकअप सपोर्ट के कारण यहाँ पर जो डाउनफॉल है वो काफ़ी कम अमाउंट में हुआ है। वहीं अगर बात करें पराग परी फ्लेक्सी कैप का तो ये सारे नेगेटिव देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर सबसे बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स की दे रहे हैं यहाँ पर वो टीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी पॉजिटिव में, बाकी आप इस प्रकार आप अलग अलग फंड्स का यहाँ पर चेंज रिटर्न्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें XIRR की, अगर बात करें अलग अलग फंड्स का इंटरनल एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स की अगर बात करें तो सारे में यहाँ पर पॉजिटिव है, सिवाय यहाँ पर इडलबीस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड के अलावा सारे यहाँ पर जो XIRR जो आ रहे हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव में है। DSP का जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो इस प्रकार से आप अलग अलग फंड्स का यहाँ पर XIRR देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इक्विटी एसेट एलोकेशन के अंतर्गत जो मार्केट कैप्स के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर लार्ज कैप के अंतर्गत चूँकि मार्केट सिनारियो चल रहा है जो अभी करंट के अंतर्गत, इसमें अलग अलग फंड्स के द्वारा जो एक्सपोजर लिए गए वो लार्ज कैप में काफ़ी हेवी अमाउंट में लिए गए हैं। इसमें अगर बात करें लार्ज कैप के अंतर्गत जो एक्सपोजर लिए गए हैं वो 79.49% का यहाँ पर लिए गए हैं। वहीं अगर बात करें मिड कैप के अंतर्गत तो इसमें 12.65% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं, जबकि अगर बात करें स्मॉल कैप का तो इसमें 7.87% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर लिया गया है। सेक्टर वाइज अगर देखें अगर तो सेक्टर वाइज यहाँ पर इक्विटी एसेट एलोकेशन जो है उसमें फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत 30.38% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो 15.19% का, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.16% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर एनर्जी यूटिलिटीज़ का तो इसमें 8.71% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं, जबकि मटेरियल्स की अगर बात करें मटेरियल सेक्टर्स का तो इसमें 6.63% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं टोटल होल्डिंग्स का। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो इंडस्ट्रियल्स के अंतर्गत 5.12%, कंज्यूमर स्टेपल्स की अगर बात करें तो 4.94% का, हेल्थ केयर के अंतर्गत 4.79% का एक्सपोजर लिए गए हैं। वहीं अगर बात करें रियल एस्टेट्स के अंतर्गत तो इसमें 0.92% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए। कुछ यहाँ पर सेक्टर्स जो कि अनस्पेसिफाइड है जिसका एक्सपोजर यहाँ पर 0.23% का है, और अदर सेक्टर जो काफ़ी छोटे छोटे सेक्टर जो परसेंटेज वाइज है कुल मिलाकर यहाँ पर 11.93% का यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कंपनी वाइज देखिए अगर तो यह JP मॉर्गन यूएस टेक्नोलॉजी फंड जो है वह यूएस टेक्नोलॉजी फंड्स यूएस जो यहाँ पर इडलबीस यूएस टेक्नोलॉजी जो फंड है फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके द्वारा यहाँ पर इस प्रकार के फंड्स में यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाते हैं, जिसका टोटल होल्डिंग का जो परसेंटेज है कंपनी वाइज अगर देखें तो 7.83% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर HDFC बैंक का तो 5.42% का एक्सपोजर है। वहीं अगर बात करें निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज का तो यहाँ पर जो एक्सपोजर है वह 3.53% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं, और यह एक्सपोजर यहाँ पर निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड्स के द्वारा यहाँ पर लिए गए हैं। ETF जो होता है वह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ पर होता है, जो कि अलग अलग तरह का यहाँ पर ETF हो सकता है, चाहे वह निफ्टी 50 ETFs हो या मिड कैप 150 ETFs हो या स्मॉल कैप 250 ETFs। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो पर्पस के लिए यहाँ पर ETFs को यहाँ पर तैयार लाया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत 3.47% का एक्सपोजर देख सकते हैं टोटल होल्डिंग्स का। ICICI बैंक लिमिटेड की अगर बात करें तो 3.29% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। अदर कंपनीज की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का देख सकते हैं एक्सपोजर, जिसमें 2.46% का एक्सपोजर यहाँ पर एक्सिस बैंक लिमिटेड के अंतर्गत यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा एक यहाँ पर देख सकते हैं iShares MSCI वर्ल्ड ETFs, वर्ल्ड का जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो यहाँ पर होता है MSCI का है। यह अलग अलग मार्केट के जो टॉप मोस्ट कंपनीज जो होती है, इसमें चीन, जापान, ताइवान, हांगकॉन्ग, US मार्केट जैसे जो स्टॉक्स जो होते हैं टॉप मोस्ट कंपनी, इनको यह ETF ट्रैक करता है। तो इसमें जो एक्सपोजर लिए गए वो 2.42% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं, और यह एक्सपोजर निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो इसमें एक्सपोजर जो है वो 2.40% का यहाँ पर लिया गया है। भारतीय एयरटेल के अंतर्गत 2.25% का एक्सपोजर है। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो इसमें 2.17% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। वहीं ITC की अगर बात करें तो 1.99% का, और इन्फोसिस की अगर बात करें तो 1.97% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं।
इसके अलावा यहाँ अगर बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो 1.87% का एक्सपोजर है टोटल होल्डिंग्स का। वहीं बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, इसमें जो टोटल होल्डिंग्स का जो यहाँ पर लिए गए हैं वो 1.78% का यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया है। कोल इंडिया की अगर बात करें तो 1.78% इसमें भी सेम एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो अल्फ़ाबेट इंक क्लास ए जी है वो यहाँ पर यूएस बेस्ड स्टॉक है और इसके अंतर्गत जो टोटल होल्डिंग्स के एक्सपोजर लिए गए 1.58% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया, इसमें भी 1.58% का एक्सपोजर है। वहीं डीएसपी गोल्ड ETFs की अगर बात करें, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड का, जो कि डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं, टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर 1.51% का एक्सपोजर यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं SCL टेक्नोलॉजीज़ का, जिसमें जो एक्सपोजर है वो 1.23% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो कि यूएस बेस्ड स्टॉक है, इसमें टोटल होल्डिंग्स का जो एक्सपोजर है वो 1.15% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सिल्वर का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाती है और यह टोटल होल्डिंग्स का 1.05% यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं Amazon.com इंक USA बेस्ड स्टॉक है और इसमें टोटल होल्डिंग्स का 1.02% का एक्सपोजर लिया गया है। जबकि मेटा फेसबुक की अगर बात करें तो इसमें एक्सपोजर जो है 1% का यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार आप रिलायंस इंडस्ट्री हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, मुथूट फाइनेंस हो, इस प्रकार के जो स्टॉक्स है इसमें आप एक्सपोजर एक एक करके आप देख सकते हैं परसेंटेज बाई टोटल होल्डिंग्स का। इसके अलावा यहाँ पर आप DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट ETF ग्रोथ का यहाँ पर परसेंटेज देख सकते हैं टोटल एलोकेशन का। निफ्टी 50 जो ETFs होते हैं वो हम जनरली जो भारत के टॉप मोस्ट 50 कंपनी जो होती हैं निफ्टी 50, इसको यह ट्रैक करता है, उस पर यह बेस्ड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट है, जो कि रियल बेस्ड यहाँ पर स्टॉक है। इसमें जो टोटल परसेंटेज जो लिए गए एक्सपोजर्स का वो 0.70% का यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार आप अलग अलग स्टॉक्स उनके परसेंटेज टोटल होल्डिंग्स का देख सकते हैं। यहाँ पर DSP सिल्वर ETF, जो कि DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर सिल्वर ETF में 0.47% का यहाँ पर एक्सपोजर टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग स्टॉक्स का यहाँ पर नेम और उससे जो होल्डिंग्स लिए गए हैं टोटल परसेंटेज वाइज टोटल एक्सपोजर का, वो यहाँ पर देख सकते हैं। अदर कंपनीज़ की अगर बात करें यहाँ पर तो काफ़ी छोटे छोटे परसेंटेज यहाँ पर मिलकर 30.48% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं टोटल होल्डिंग्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको किसी प्रकार का म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई यहाँ पर डाउट्स हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपका सॉल्यूशन जो है वो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपका सॉल्यूशन यहाँ पर कर दिया जाएगा।